हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लू टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल काल। इससे पहले जो है मध्यकालीन भारत का 16 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मुगल काल। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मैप के माध्यम से हम लोग पहले समझेंगे कि उस समय जो है बाबर ने आक्रमण जब किया था तो उसका शुरुआती आक्रमण क्या था और उसके बाद भारत पे उसने आक्रमण किया था तो कैसे किया था और कहां कहां पे किया था। ठीक है, तो थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, वर्तमान तुर्किस्तान का एक क्षेत्र होता है फरगना, जहां पे जो है बाबर के पिता वहां के शासक होते हैं। फरगना में ही बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। ठीक है, और 1493 में 1400 मृत्यु के बाद जो है बाबर फरगना का शासक बनता है। ठीक है, और शासक बनने के बाद तुरंत ही आक्रमण स्टार्ट करता है। तो देखिए करता क्या, फरगना का शासक बनने के बाद सबसे पहला आक्रमण जो करता है बाबर, वो समरकंद पे करता है। ठीक है, पहला आक्रमण करता है कहां पे? समरकंद पे, और बाबर की पराजय हो जाती है। उसके बाद ठीक उसके तुरंत 1294 में जो है समरकंद पे आक्रमण करता है, काबुल का क्षेत्र जो था उस समय, और हार जाता है। फिर 1494 में ही समरकंद पे आक्रमण करता है और फिर समरकंद को जीत लेता है, लेकिन केवल 8 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि बाबर जो है वो काबुल पे आक्रमण करता है। ठीक है, काबुल पे आक्रमण करता है। काबुल पर आक्रमण करने के बाद जो है गजनी पे आक्रमण करता है। ठीक है, काबुल और गजनी दोनों को जीतता है, लेकिन कुछ समय के लिए ये दोबारा फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, काबुल की तरफ आगे बढ़ता है और जीतने का प्रयास करता है, तब तक जो है समरकंद स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे काबुल और गजनी भी स्वतंत्र हो जाते हैं। अब काबुल का कुछ ही क्षेत्र बच जाता है उसके पास। ठीक है, अब करता क्या है, उसको समझ में भली भांति आ जाती है कि वो जो है इस क्षेत्र पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो भारत की ओर कूच करता है। ठीक है, भारत की ओर आगे बढ़ता है और सबसे पहले जो है कहां पे आक्रमण करता है, तो सबसे पहले बाजौर और भेरा पे आक्रमण करता है। ठीक है, बाजौर और भेरा पे आक्रमण करता है और उसके बाद जो है बाजौर को पहले जीतता है, उसके बाद एक भेरा का किला होता है उसको भी जीत लेता है। ठीक है, 1519 में जो है ये पेशावर तक जीत जाता है। ठीक है, पेशावर तक जीत जाता है। उसके बाद से सियालकोट तक जीतता है, और सियालकोट जीतने के बाद जो है 1524 ईस्वी में लाहौर सहित पंजाब का अधिकांश प्रांत जीत लेता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी इसका जन्म कहाँ होता है? फरगना में होता है। पिता की मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है। फिर समरकंद पे आक्रमण करता है, पहली बार पराजित हो जाता है, दूसरी बार समरकंद को जीत लेता है, लेकिन केवल 8 माह के लिए। उसके बाद काबुल और गजनी पे आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है, लेकिन गजनी जो है तुरंत स्वतंत्र हो जाता है, और इसके अलावा समरकंद भी स्वतंत्र हो जाता है। काबुल का कुछ क्षेत्र बचता है, थोड़ा सा क्षेत्र काबुल का बचता है। उसके बाद ये समझ जाता है कि इधर विजय प्राप्त पाना संभव नहीं है, इसलिए जो है वो भारत की ओर बढ़ता है आगे। ठीक है, भारत की ओर बढ़ता है और सबसे पहले जो है बाजौर और भेरा पे आक्रमण करता है। उसके बाद जो है बाजौर भेरा से पेशावर तक जीत लेता है। पेशावर जीतने के बाद जो है सियालकोट पे आक्रमण करता है, और उसके बाद जो है लाहौर सहित पंजाब का अधिकांश प्रांत जीत लेता है।
तो ये शुरुआती आक्रमण था भारत पे। उसके बाद क्या करता है, आगे बढ़ते हुए जो है ये सबसे पहले जो है दिल्ली पे आक्रमण करता है। ठीक है, दिल्ली पे उस समय किसका शासन चल रहा होता है, तो दिल्ली पे जो है लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का शासनकाल चल रहा होता है। क्या करता है कि ये युद्ध जो है हरियाणा में स्थित पानीपत जगह पे ये युद्ध होता है, जिसमें जो है बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है और दिल्ली सहित आगरा पे अधिकार कर लेता है। उसके बाद क्या करता है बाबर, दिल्ली के बाद जो है इधर राजस्थान की ओर कूच करता है और आक्रमण करता है कहां पे, मेवाड़ शासक राणा सांगा पे। ठीक है, राणा सांगा को जो है खानवा के युद्ध में, ये युद्ध जो है खानवा के स्थान पे होती है, इसलिए इसका नाम जो है खानवा पड़ा है। खानवा के युद्ध में जो है मेवाड़ शासक राणा सांगा को पराजित कर देता है और इसको जीत लेता है। अब देखिए मेवाड़ जीतने के बाद जो है, चूंकि मेवाड़ में जब इसका आक्रमण होता है बाबर का, उस समय चंदेरी के शासक जो होते हैं मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय वो भी जो है राणा सांगा का सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो है ये तीसरा आक्रमण किस पे करता है, तो चंदेरी पे करता है। ठीक है, चंदेरी पे करता है, उसके बाद इसको भी पराजित कर देता है। उसके बाद लास्ट युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। ये किसके बीच लड़ा जाता है, तो अफगान शासक महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई होता है और बाबर के बीच, जिसमें जो है बाबर महमूद लोदी को पराजित कर देता है और वहां पे अधिकार कर लेता है। तो ये थे प्रमुख कुछ पॉइंट, ड्राइंग के माध्यम से हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझा कि बाबर का शुरुआती आक्रमण कैसे हुआ और उसके बाद भारत में कैसे प्रवेश किया, भारत में आकर उसने कौन कौन से शासक को पराजित किया। तो मेनली जो है भारत पे बाबर का 8 आक्रमण देखने को मिलता है। पहले 4 शुरुआती आक्रमण और उसके बाद जो प्रमुख आक्रमण होते हैं जो दिल्ली पे, मेवाड़ पे, चंदेरी पे और फिर जो है घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ा बेसिक समझ था ये। देखिए मुगल वंश तुर्कों के चगताई शाखा से थे। मुगल वंश जो थे वो तुर्कों की चगताई शाखा से थे, जो चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पे इस वंश का नाम क्या रखा गया था, चगताई शाखा। इस ब्रांच का नाम मतलब चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पे चगताई शाखा रखा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल वंश जो थे वो किस मतलब शाखा से संबंधित थे, तो चगताई शाखा से संबंधित थे। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक के बारे में देख लेते हैं तो बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहरुद्दीन महमूद बाबर। ठीक है, बाबर का पूरा नाम अगर पूछ दिया जाए तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, उसके बाद बाबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाबर के पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर के वंशज थे। ठीक है, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा होता है, जो तैमूर के वंशज थे। और दूसरा माता का नाम जो है कुतुब निगार खानम था, जो मंगोल के वंशज होते हैं। उनके बारे में तो मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। फरगना जो वर्तमान में तुर्किस्तान में अवस्थित है। ठीक है, फरगना में जन्म होता है 14 फरवरी 1483 में। तो ये 14 फरवरी से याद रख सकते हैं, वैलेंटाइन डे है। और दूसरा यहाँ भी 14 है। ठीक है, तो 14 फरवरी 1483 में इसका जन्म फरगना में होता है, तुर्कमेनिस्तान में।
पिता की मृत्यु के बाद 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठता है। बाबर जो है पिता की मृत्यु के बाद जो है 11 साल की अवस्था में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पे बैठता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एक पुल का युद्ध किनके बीच हुआ था। ठीक है, तो सर ये पुल का युद्ध जो है बाबर और शेरवानी खां के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की पराजय हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये पुल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और शेरवानी खां के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की हार हुई थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं थोड़ा बाबर के शुरुआती संघर्ष के बारे में। तो अभी हम लोगों ने वहां देखा, मैप पे देखा, पहला 1494 में समरकंद पे आक्रमण करता है लेकिन पराजित हो जाता है। फिर दोबारा 1494 में ही दोबारा समरकंद पे आक्रमण करता है और 8 माह के लिए जो है इसे जीत लेता है, लेकिन बाद में फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1504 में काबुल प्लस गजनी पे आक्रमण करता है। 1504 में ही काबुल और गजनी पे आक्रमण करता है और जीत लेता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए। दोबारा जो है गजनी स्वतंत्र हो जाता है और काबुल का कुछ क्षेत्र जो है इसके शासन में बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से 1507 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 1507 में पादशाह की उपाधि धारण करता है। बाबर जो होता है वो अपने पूर्वजों की जो सरनेम होती है मिर्जा, अपनी पूर्वजों की सरनेम जो होती है मिर्जा, उसको हटाकर पादशाह की उपाधि धारण करता है। और कहाँ पे करता है, तो समरकंद में करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर ने अपनी पादशाह की उपाधि कहाँ पे धारण की थी, तो समरकंद में धारण की थी। ठीक है, 1507 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है शुरुआती संघर्ष में बाबर को पता चल जाता है कि अगर हमने ये एरिया चुना काबुल का, समरकंद का या गजनी का, तो जीतना मुश्किल है। इसीलिए जो है वो भारत की ओर आगे बढ़ने को सोचता है, भारत की ओर आक्रमण को देखता है। ठीक है, और देखिए और चूंकि बाबर को जो है भारत पे आक्रमण करने का आमंत्रण भी मिल रहा था, तो बाबर को सबसे उचित समय लगा आक्रमण करने को और भारत पे आक्रमण कर दिया। देखिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने का प्रस्ताव आलम खां, ठीक है, जो इब्राहिम लोदी का चाचा होता है आलम खां, ठीक है, उसके द्वारा और राणा सांगा के द्वारा, जो मेवाड़ का शासक होता है राणा सांगा, और आलम खां जो इब्राहिम लोदी का चाचा होता है, उसके लिए जो है भारत पर युद्ध का आमंत्रण दिया जाता है बाबर को। ठीक है, और बाबर जो है अच्छा समय समझ के भारत पे आक्रमण एक के बाद एक आक्रमण करना स्टार्ट करता है। तो देखिए बाबर का भारत पे आक्रमण, तो देखिए शुरुआती आक्रमण इसका देख ले तो 1519 ईस्वी में बाजौर एवं भेरा को जीता। 1519 ईस्वी में जो है इसने बाजौर और भेरा को जीता। 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा को जीतता है। ठीक है, पहले बाजौर को जीतता है और वहीं पे स्थित होता है भेरा का किला, उसको जीत लेता है। ठीक है, उसके बाद 1519 ईस्वी में ही पेशावर तक जीतता है। 1519 ईस्वी में ही ये बाजौर भेरा से पेशावर तक जीत लेता है। उसके बाद क्या करता है, 1520 में बाजौर भेरा से सियालकोट तक जीतता है। 1520 ईस्वी में जो है बाजौर भेरा से यहाँ सियालकोट तक जीतता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, 1524 में लाहौर सहित पंजाब का अधिकांश भाग जीत लेता है। 1524 ईस्वी में जो है यहाँ पे उपस्थित होता है लाहौर, जो अभी पाकिस्तान का क्षेत्र है। लाहौर सहित जो है पंजाब का अधिकांश प्रांत जीत लेता है। ठीक है,
ये जीतने के बाद जो है बाबर दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। ठीक है, तो देखिए इससे तो क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। प्रारंभिक आक्रमण से आपका क्वेश्चन कहां से आएगा? प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद जो है खानवा का युद्ध, उसके बाद देख ले तो चंदेरी का युद्ध और घाघरा के युद्ध। इसी से मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मेनली जो है पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध जो है पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। ये युद्ध जो होती है वो पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी, दिल्ली का शासक जो होता है, दिल्ली का शासक जो होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है ये युद्ध। ठीक है, कहाँ पे होती है? पानीपत में, इसीलिए इसका नाम जो है पानीपत का युद्ध पड़ा। ठीक है, तो इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है, लेकिन बताया जाता है कि बाबर की सेना जो है मात्र 12 से 15 हजार होती है और इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख होती है। लेकिन जो है कुशल सेना नायकों के द्वारा, तोपखाना का प्रयोग के द्वारा और जो है तुलगामा युद्ध नीति के द्वारा जो है बाबर 1 लाख सैनिक पे भारी पड़ता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। पानीपत युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण सैन्य कुशलता थी। तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसके अलावा एक पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, पानीपत युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जो है जीत का मुख्य कारण क्या था, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे कई ऑप्शन, जिसमें एक रहेगा सैन्य कुशलता, तुलगामा नीति भी रहेगा, तोप का प्रयोग भी रहेगा, लेकिन आपके लिए ऑप्शन सही कौन? सैन्य कुशलता, मतलब सैन्य कुशलता बेस्ट ऑप्शन रहेगा, यही सही उत्तर होगा। यहाँ पे ये तुलगामा नीति और तोपखाना देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। उसका जीत का प्रमुख कारण क्या था? सैन्य कुशलता। ठीक है, उसके बाद आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग हुआ। इस युद्ध में जो है प्रथम बार जो है तोपखाना का प्रयोग होता है बाबर द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए तुलगामा युद्ध नीति जो उज्बेक द्वारा अपनाया जाता था, जो नीति उसका प्रयोग किया था, जिसको ऑटोमन युद्ध पद्धति भी बोला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोमन युद्ध पद्धति किसने अपनाया था? तो बाबर ने अपनाया था। इसके लिए तुलगामा युद्ध नीति भी पूछा गया है कि किसने अपनाया था? तो बाबर ने अपनाया था। ठीक है, अब देखिए तुलगामा युद्ध नीति होती क्या थी? तो देखिए क्या होता था, यहाँ पे प्रॉपर सैनिक एक अर्धचंद्राकार में लगा दिया जाता था। ठीक है, प्रॉपर सैनिक लगा दिया जाता था। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि विरोधी सैनिक है। ठीक है, तो होता क्या था इसमें कि यहाँ से 4-5 सैनिक, यहाँ से 4-5 सैनिक जो है आगे बढ़ते थे। ठीक है, युद्ध के लिए, और उसके बाद पीछे हट जाते थे। जैसे ही पीछे हटते थे तो ये सैनिक आते थे, आगे बढ़ते थे इन पे आक्रमण करने के लिए। तो इधर के जो सैनिक होते थे वो आकर इनको मार देते थे। ये होती थी तुलगामा युद्ध नीति। ठीक है, तोप सजाने में जो है उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तोप सजाने में जो है उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तो उस्मानी विधि देखिए क्या होती थी, जैसे यहाँ पे सैनिक हो गए, बीच में तोप हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सैनिक हो गए, बीच में तोप हो गया, फिर यहाँ पे सैनिक, बीच में तोप। इसको बोला जाता था कौन सा? तो उस्मानी पद्धति। ठीक है, तो इस तरह से जो है
तोप सजाने में इसने उस्मानी पद्धति का उपयोग किया था। उसके बाद देखिए, युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम बादशाह था कौन? इब्राहिम लोदी। इस पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। तो देखिए, युद्ध के बाद स्वयं को बादशाह घोषित किया और मुगल वंश की स्थापना की। युद्ध के बाद जो है बाबर ने खुद को जो है बादशाह घोषित किया और मुगल वंश की स्थापना कर देता है कौन? तो बाबर। ठीक है, उसकी उदारता के कारण जो है लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। अब करता क्या है ये, जैसे युद्ध की समाप्ति होती है तो क्या करता है कि चांदी के सिक्के चलाता है, और उसका फेमस जगह काबुल थी। काबुल का कुछ क्षेत्र जो है इसके अधीन में थे, बहुत ज्यादा नहीं कुछ ही, तो वहां पे जो है चांदी के सिक्के जो है बंटवाता है। ठीक है, एक एक सिक्के बंटवाता है, इसलिए उसको जो है लोगों ने कलंदर की उपाधि देते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा रिकॉल पहले करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि मुगल वंश तुर्कों के चगताई शाखा से संबंधित थे। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? बाबर। पूरा नाम क्या होता है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, उसके पिता का क्या नाम होता है? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, जो कि तैमूर के वंशज थे, और माता कौन होती है? कुतुब निगार खानम, जो मंगोल के वंशज होती हैं। ठीक है, जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। 1400 जो है 94 में फरगना का शासक बनता है। शासक बनने के बाद जो है 1494 में समरकंद पे आक्रमण करता है, लेकिन हार जाता है। फिर समरकंद पे ही आक्रमण करता है, लेकिन जो है 8 माह के लिए ही जीत पाता है। 1504 में काबुल और गजनी पे आक्रमण करता है, लेकिन फिर वो स्वतंत्र हो जाते हैं। बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने का न्योता कौन कौन देता है? तो आलम खां, जो इब्राहिम लोदी का चाचा होता है, और दूसरा राणा सांगा, जो मेवाड़ का शासक होता है। ठीक है, बाबर का शुरुआती आक्रमण के बारे में देख ले तो 1519 ईस्वी में जो है बाजौर और भेरा पे आक्रमण करता है। फिर 1519 ईस्वी में ही पेशावर तक जीतता है। 1520 ईस्वी में बिहार बाजौर भेरा से सियालकोट तक जीत दर्ज करता है। उसके बाद 1524 ईस्वी में लाहौर सहित पंजाब का अधिकांश प्रांत को जीत लेता है। इसके सिवाय पानीपत का प्रथम युद्ध देखें तो यह युद्ध जो है बाबर और दिल्ली के शासक लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस जीत में बाबर की विजय हुई थी। जीत का मुख्य कारण सैन्य कुशलता थी। प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग इस युद्ध में बाबर ने किया था। तुलगामा नीति का प्रयोग किया था। तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। युद्ध अवसर में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान था। इसके अलावा देख ले तो स्वयं को बादशाह घोषित करता है, और उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है। उदारता के कारण जो है लोगों ने कलंदर की उपाधि देते हैं इसे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। दूसरा उसने कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध लड़ा था। दूसरा आक्रमण मेवाड़ पे करता है, लेकिन मेवाड़ में केवल राणा सांगा ही नहीं, इसका साथ जो है राणा सांगा का साथ खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ कौन कौन देता है? तो देखिए, एक मेदिनी राज देता है। ठीक है, उसके बाद जो है आलम खां, जो इब्राहिम लोदी का चाचा होता है, वो साथ देते हैं खानवा के युद्ध में। ठीक है, उसके बाद से कौन साथ देता है? तो महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई होता है। ये तीनों साथ देते हैं किनके? तो राणा सांगा के खानवा के युद्ध में। ठीक है, खानवा के युद्ध में तीनों किसका साथ देते हैं? तो राणा सांगा के। ठीक है, तो देखिए, ये युद्ध जो है
बाबर के लिए करो या मरो की स्थिति आ जाती है, क्योंकि मान लीजिए कि गजनी में सॉरी काबुल के क्षेत्र में जो है उसके केवल काबुल में ही थोड़ा सा क्षेत्र बचा था शासन में, बाकी सबको वो हार चुका था। इसलिए जो है ये युद्ध करो मरो की स्थिति में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये युद्ध जो है बाबर ने मेवाड़ शासक राणा सांगा को पराजित किया था। यह युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें जो है मेदिनी राय, आलम शाह, महमूद लोधी ने साथ दिया था किनका? तो राणा सांगा का, ठीक है। इस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए युद्ध का नारा दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भी पूछा गया है कि बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था। एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो खानवा के युद्ध में हराया था, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि किस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए युद्ध के पश्चात जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। हम लोगों ने जैसे ऊपर देखा पानीपत के युद्ध के बाद जो है कलंदर की उपाधि लोग उसे देते हैं, लेकिन खानवा के युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना है कि गाजी का उपाधि किस युद्ध के बाद धारण करता है। तो खानवा के युद्ध के बाद धारण करता है। इस युद्ध में होता क्या है कि राणा सांगा मारा जाता है, शाह आलम मारा जाता है, मेदिनी राय और महमूद लोधी भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर वो आक्रमण कहाँ पे करता है बाबर? तो चंदेरी पे। जहाँ का शासक कौन होता है? चंदेरी पे, ये जो एमपी में पड़ता है, ठीक है। आगरा से थोड़ा 150-200 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। चंदेरी पे आक्रमण करता है मेदिनी राय पे, क्योंकि जो है मेदिनी राय मेवाड़ के शासक राणा सांगा का साथ दिया था, ठीक है। तो देख लेते हैं 2 पॉइंट है इसमें। इस युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदिनी राय को हराया था। इस युद्ध में बाबर जो है मेदिनी राय को पराजित कर देता है। और दूसरा पॉइंट इसका, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसमें भी जिहाद का नारा दिया था, किसने? बाबर ने। तो देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था बाबर ने, तो आपको देखिए खानवा के युद्ध में दिया था। ये राइट आंसर होगा, न कि चंदेरी का युद्ध में, ठीक है। ऑप्शन में दोनों रह सकता है, ठीक है। अगर चंदेरी और खानवा दोनों रहा तो आपको किस युद्ध में देना है? खानवा के युद्ध में जो है जिहाद का प्रयोग किया था, ठीक है। इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं ऐसा कि चंदेरी के युद्ध में भी इसने जिहाद का नारा दिया था, लेकिन सभी इतिहासों का मत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है? घाघरा का युद्ध, जो बिहार यूपी के बॉर्डर पे जो है घाघरा नदी के किनारे यह युद्ध होता है, इसलिए इसे घाघरा का युद्ध बोला जाता है। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध बाबर और महमूद लोधी, जो अफगान का शासक था, ठीक है। वैसे जो लोधी वंश के शासक थे वो अफगानी ही थे। महमूद लोधी होता है वो सिकंदर लोधी का भाई होता है, ठीक है। तो यह युद्ध किनके बीच हुआ था? तो महमूद लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर ने महमूद लोधी को पराजित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बाबर का यह अंतिम युद्ध था, ठीक है। 1530 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। आइए थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ? सॉरी, डेट भी याद रखना जरूरी है। देखिए पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। लगातार युद्ध चारों युद्ध जो है लगातार हुआ है, ठीक है। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में जो है वो खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध, जो बाबर का अंतिम युद्ध होता है, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो देखिए खानवा का युद्ध जो है मेवाड़ शासक राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हो गया था। इस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। इस युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध जो है सरदार
मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें जो है बाबर की जीत होती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद घाघरा का युद्ध देख ले तो यह बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अन्य पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, अन्य बिंदु के बारे में। तो देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखी है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तुजुक ए बाबरी जो है बाबर ने किस भाषा में लिखा था, तो तुर्की भाषा में लिखा था। देखिए, इसमें तुजुक ए बाबरी में भी तू है और तुर्की में भी तू है। इससे रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं कि तुजुक ए बाबरी किस में लिखा था, तो तुर्की भाषा में लिखा था। फिर अकबर के काल में जो है अकबर जो है इसका अनुवाद फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से करता है, ठीक है। बाबरनामा के नाम से जो है फारसी भाषा में इसका अनुवाद कराता है किनसे, अब्दुल रहीम खाना खान से, ठीक है। तो अपनी आत्मकथा वो तुजुक ए बाबरी लिखा था तुर्की भाषा में, लेकिन अकबर द्वारा जो है इसका अनुवाद फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खाना खान द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी मृत्यु चूंकि 1530 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। उसके शव को जो है पहले आरामबाग, आगरा में पड़ता है आरामबाग, ठीक है। उसके शव को पहले आरामबाग तथा अकबर के समय में काबुल में दफनाया गया। चूंकि अकबर जो है वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, ठीक है, अनपढ़ अंगूठा छाप था, आप लोग जानते ही है। तो उसने जो है अब्दुल रहीम खाना खां द्वारा जब इसका अनुवाद किया जा रहा था, उस समय पता चला कि बाबर ने इच्छा जाहिर की थी कि मृत्यु के बाद मेरे शव को जो है आगरा में काबुल में दफनाया जाए। तो इसीलिए जो है अकबर के द्वारा जो है इसको काबुल में दफनाया जाता है। पहले आराम बाग में दफनाया गया होता है, फिर जो है काबुल में दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछता है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था। देखिए, तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है इसके सेना नायक जो है मीर बाकी, इसके जो सेना नायक होते हैं बाबर के सेना नायक मीर बाकी, इसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो बाबर के सेना नायक मीर बाकी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके सिवा अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी में किया है। तो देखिए, एक तो विजयनगर का उल्लेख किया है, विजयनगर में भी कृष्णदेव राय को जो है सबसे शक्तिशाली शासक बताया है इन्होंने, और दूसरा मेवाड़ का उल्लेख किया है। मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे, राणा सांगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा मुगल काल। तो देखिए, मुगल काल को हल्के में मत लीजिए। मध्यकालीन भारत में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक दिल्ली सल्तनत से पूछा जाता है और दूसरा मुगल काल से। तो निश्चित ही इस सीरीज में आप लोग मुगल काल को ध्यान से पढ़िए, और मेरा ये दावा है कि क्वेश्चन तो बिल्कुल छूटेगा नहीं, ठीक है। आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। आइए एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा पूरा पे। तो देखिए, फरगना का शासक होता है कौन, फरगना का शासक बनता है मोहम्मद बाबर। उसके बाद समरकंद पे आक्रमण करता है, लेकिन फिर वो स्वतंत्र हो जाते हैं। काबुल पे आक्रमण करता है, उसके बाद गजनी पे आक्रमण करता है, लेकिन कुछ समय के लिए, फिर दोबारा स्वतंत्र हो जाते हैं। मध्य एशिया में जब इसको लगता है कि यहाँ पे क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकता है, तो भारत पे आक्रमण करने का सोचता है। सबसे पहले आक्रमण कहाँ करता है, तो बाजौर और भेरा पे, उसके बाद उस पर अधिकार कर लेता है। फिर पेशावर पे आक्रमण करता है, पेशावर तक को जीत लेता है। उसके बाद जो है से सियालकोट तक जीतता है। सियालकोट से कहाँ जीतता है, तो लाहौर तक, और
पंजाब का अधिकांश प्रांत जो है 1524 तक जीत जाता है। उसके बाद जो है दिल्ली पे आक्रमण करता है। दिल्ली के आक्रमण के बाद जो है मेवाड़ पे आक्रमण करता है राणा सांगा के विरुद्ध। उसके बाद चंदेरी पे आक्रमण करता है और चंदेरी के बाद जो है घाघरा का युद्ध होता है, जो कि अंतिम युद्ध होता है। 1530 में मृत्यु हो जाती है उसकी। ठीक है, तो निश्चित रूप से अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके इसका जो है नोट्स बनाइए और इसके बाद इसका जो है ऑब्जेक्टिव बनाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।